बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। यह है इंडिया के टॉप सिटीज एंड आईटी एंड कॉर्पोरेट हब यहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप लोग यहाँ से कॉलेज अगर डिसाइड करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है इंटर्नशिप, बहुत ही ज्यादा इंटर्नशिप आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलने वाला है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाती है अदर सिटीज है। तो हमारी टीम ने रिसर्च किया कि क्या ऐसा बात है इन सिटीज में जो कि अदर सिटीज में आप लोग को वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो मैंने यही सब चीज रिसर्च किया हूँ जो कि आप लोगों के पास में आज लेकर के आया हूँ कि 3 ऐसे पॉइंट आज हम लोगों ने निकाला है कि क्यों एडवांटेज मिलता है इन सिटी सबको। सबसे पहला पॉइंट जो कि एडवांटेज इन सिटी सबको मिलता है, जो कि मोर कंपनीज मोर अपॉर्चुनिटीज, जो कि आप लोग का प्लेसमेंट के टाइमिंग में कॉलेज तो प्रोवाइड करेगी ही कंपनीज, पर आप लोगों को ना यहाँ पे कंपनी सब ज्यादा है। इन सारे सिटी में अगर आप देखोगे इंडिया के, तो कंपनी सब आप लोग को ज्यादा में है, जिसके कारण से आप लोगों के पास में क्या होगा, कॉलेज के बाद आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आप लोग को मिलने वाली है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा ऑफ कैंपस का भी सिलेक्शन हो सकता है, आप लोग के पास में ऑप्शन है। ऑफ कैंपस विंग के लिए भी आप लोग के पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि अगर सपोज दैट मान लेते हैं कॉलेज में तो कंपनी सब आएगी ही प्लेसमेंट के टाइम में, आप अपने बाहर से भी आउटसोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी सब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोकेटेड है। बैंगलोर में देख लो, कोलकाता में देख लो, मल्टीपल कंपनी सब, ढेरों कंपनी सब है। और थर्ड पॉइंट, अर्ली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अर्ली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ऐसे भी देखे हैं मैंने जो कि कोलकाता में, उन लोगों का क्या था, या इवन पुणे में भी, कि पहले ही उन लोगों को इंटर्नशिप मिल गया। मतलब 2 साल के अंदर में ही कॉलेज कंप्लीट करते करते 3 साल के अंदर में ही उन लोगों को इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा, आप लोग डायरेक्टली भी जाकर के वहां पे कंपनी में भी जाकर इंटरव्यू दे सकते, इतने फैसिलिटी है। तो इन 5 सिटीज में अगर सपोज दैट अगर आप टॉप कॉलेजेस सब सर्च करोगे इन 5 सिटीज में, तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ जाएंगे। 20 से पहले 20-25 वेबसाइट आ जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, 50 रैंकिंग आ जाएंगे, 100 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आज का वीडियोस से आप लोग को ये हेल्प होगा ना कि आप लोगों का काम आधा हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ कोलकाता के टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में, जो कि मैं आप लोगों का काम आज पूरा ही इजी करने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके इसलिए रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बहुत ही अच्छे कॉलेज रिव्यू, कॉलेज पॉडकास्ट सब, ऑनेस्ट फीडबैक सब लेकर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 पे कोलकाता में जो कि बेस्ट कॉलेज है, IEM, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अगर इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड डिसिप्लिन। इसकी अगर मैं पॉपुलर अगर कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो MBA BTech सब सारे हैं, लेकिन BTech की अगर मैं स्पेशली पॉपुलर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, जो कि CSC है, IT है, EC है, ये सारे पॉपुलर ब्रांचेस है। और इवन कॉलेज का जो ऐसा करिकुलम और डिसिप्लिन है ना, जो कि अदर कॉलेज बीट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है आप लोग का 72 LPA। बट मैं ये बता देना चाहता हूँ एज ए मेरे भाई और सर जो भी बोले आप, कि हाईएस्ट पैकेज सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं लगता है, मिनिमम ही स्टूडेंट लोगों को लगता है। बट आप हाईएस्ट पैकेज देख करके कॉलेज को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। यहाँ की अगर मैं एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ, 10 to 12 लाख रुपीज यहाँ की एवरेज पैकेज है। कॉलेज नो डाउट IEM वन ऑफ द टॉप रेपुटेटेड कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। मुझे स्पेशली अच्छा लगता है कि अदर कॉलेजेस से, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस का करिकुलम है, डिसिप्लिन अच्छा खासा है। तो और नंबर 2 पे आप लोगों का आता है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। अगर मैं यहाँ की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, IEM से अगर फीस की अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा अफोर्डेबल यहाँ पे आप लोग को फीस मिलता है। अगर IEM की फीस की अगर मैं बात करें तो 9,45,000 है। अगर टेक्नोमेन सॉल्ट लेक की अगर मैं फीस की बात करें तो अराउंड आप लोग का 7 लाख तक में आ जाता है। फीस काफी अच्छा है। पॉपुलर अगर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो CSC है, IT है, मास बहुत ही ज्यादा अगर
कंपनी सब मास रिक्रूटर सब यहाँ पे आती है आप लोग का। इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी ज्यादा आप लोग को मिलने वाला है। गूगल और एंड IBM के साथ कोलैबोरेशन करके भी यहाँ पे कोर्सेज सब टेक्नो इंडिया के ग्रुप के अंदर में ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। ह्यूज ग्रुप है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, काफी अफोर्डेबल फीस में यहाँ पे आप लोग को मिलता है। एंड नंबर 3 पे जो कॉलेज है हेरिटेज इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना, मैं इवन कैंपस टूर वीडियोस भी बनाया हुआ हूँ, आप लोग वो भी जा करके देख सकते हैं। IM का भी बनाया हुआ हूँ, टेक्नो का भी बनाया हुआ हूँ, सारे कॉलेजेस का बनाया हुआ हूँ, आप लोग स्पेशली पर्टिकुलर जाके देख सकते हैं। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। यहाँ का जो क्वालिटी जो फैकल्टी है ना, आप कैंपस टूर में देखेगा ना, मैं ऐसे ही रैंडमली गया था हेरिटेज कैंपस टूर वीडियोस बनाने, तो मैं वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया, वहाँ पे सेमिनार वगैरह चलते रहते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में चले जाए, अगर आप लोगों को सेमिनार देखना है सेमिनार, तो कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा है कि आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपोजर मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्लीन कैंपस मिलता है आपको। क्लीननेस इतना अच्छा लगा कि आजकल आप देख ही रहे हो, VIT वेल्लोर का भी आप इंसिडेंट सुने ही होंगे कि क्लीननेस नहीं के कारण बहुत सारे बच्चे लोगों को डेंगू भी हो रहे थे। ये सब चीज अच्छा है। और हेरिटेज का सबसे प्लस पॉइंट क्या लगा ना, कंसिस्टेंसी, वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं कंस्टेंट वे में, जो कि ये एक एडवांटेज है। ये एक पैटर्न बना रही है कि पैकेज का हो, कंपनी का हो, जो कि ग्राफ धीरे धीरे इनका ग्रो कर रहा है, जो कि और सारे कॉलेजेस में मैंने ऐसा नहीं देखा है ग्राफ डाउन ऊपर नीचे होता, पर इनका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। एंड नंबर 4 पे है आप लोग का नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, NIT जिसको मैं बोलता हूँ, अगर पारा में ये कॉलेज लोकेटेड है। ये कॉलेज आप लोगों का सीरियस एकेडमिक स्टूडेंट लोगों के लिए, जो कि एकदम लाइफ में कुछ समथिंग यू हैव टू अचीव बिग, तो उन लोगों के लिए ये कॉलेज अच्छा है। कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ है यहाँ पे आप लोग का नरूला में। नरूला भी आप लोग जस्ट लाइक कंपेयर कर सकते हो हेरिटेज के तरह ही, उसका भी फीस अफोर्डेबल में ही है, 6 to 7 लाख के ही बीच में आप लोग का आ जाता है। एंड नंबर 5 पे है आप लोगों का हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी HIT। अगर मैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से आता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। एंड पॉपुलर अगर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSC, ये सारे ब्रांचेस, इनका भी अगर मैं फीस की बात करूँ तो 5 to 6 लाख के ही बीच में आता है। फॉरेन स्टूडेंट लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी करती है कॉलेज। इन सारे कॉलेजेस को मैं बोल रहा हूँ, सारे ही कॉलेजेस में सब में ही ऑफर है। और कोलकाता को मैंने इसलिए चूज किया ना, क्योंकि कोलकाता भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी कंपनी सब यहाँ पे आ रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियोस के बताया कि मोर कंपनीज मोर अपॉर्चुनिटीज, तो आप लोगों के पास में बहुत ही ज़्यादा मोर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। ऑफ कैंपसिंग भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा रहेगी, और अर्ली इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल है। तो आप लोगों का तो फायदा ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो फिर आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से जहाँ तक हो पाएगा हम लोग वहाँ तक हेल्प करेंगे। बच्चे लोग बस एक ही चीज़, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटीज वाली सिटी में जाओ। हाँ मानते हैं अगर आप किसी छोटे शहर से हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी आपको, बट आप ये सारे सिटीज में आओगे ना तो यहाँ पे आप लोग को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। एंड नेक्स्ट टाइम इन 5 सिटी में से मुझे किन सिटी के बारे में टॉप 5 कॉलेजेस के ऊपर में आपको वीडियोस चाहिए, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।